नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम और मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी वीडियो सन 2018 जो कि रद्द कर दी गई वैकेंसी थी और जिसका री एग्जाम आपका सन 2022 में होना था, पर सन 2022 इन्होंने पूरी खत्म कर दी है। उसके बाद सन 2023 में भी इन्होंने जनवरी पूरा खा चुके हैं। बताया जा रहा था कि जनवरी नहीं तो फरवरी में इसका पेपर करा दिया जाएगा, तो कब होगा इसका एग्जाम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और यहाँ देखेंगे बेस्ट बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए और जो इसकी पिछले साल की कट ऑफ थी वो क्या रहने वाली, मतलब क्या गई थी, और उसके बाद इसमें कितने पद थे। ठीक है, और कुछ हमारे स्टूडेंटों का डाउट था जो हमारी कमेंट मतलब जो हमारी वीडियो है प्रीवियस पड़ी हुई उन पे ये पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी कब की मान्य होगी, क्या हम एग्जाम दे भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमने पिछले साल एग्जाम नहीं दिया था। तो इसके ऊपर बिल्कुल सबसे फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्लीज इस वीडियो पर आ चुके हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए मैथ, रीजनिंग, जीके की आपकी सारी क्लासेस इस पर चैनल पर पढ़ी हैं। आप वहां से भी मतलब उन क्लासों को भी देखकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। जैसे कि आपकी मैथ की क्लासें भी पढ़ी हैं, रीजनिंग की पढ़ी है और जीके की भी कुछ दिन में पढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे सर आने वाले हैं, एक सर है हमारे वो आने वाले हैं। और उसके बाद में आपका क्या है कि हिंदी में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं और मैंने मैथ तो है अपना बेसिक से स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आपको अपनी बेहतर तैयारी करनी है तो। ठीक है, देखिएगा ऐसा नहीं है कि हाँ हमसे ही पढ़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, पर इतना है कि भाई आप वहां से पढ़ो जहां से आपको कंटेंट अच्छा मिले, जहां से आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा, तो चलिएगा आप देख लेते हैं कि सबसे पहले हम इसमें बात क्या करेंगे कि एग्जाम कब तक होगा, बेस्ट बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हो, उसके बाद कौन कौन देगा एग्जाम, और ट्रिपल सी कब की मान्य होनी चाहिए और क्या रहेगी इस बार की कट ऑफ। क्योंकि ये जो मैंने सब चीज लिखी है वो सब क्या है कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी है उन पर कमेंट आए हुए हैं। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि कमेंट देने मतलब उनको रिप्लाई देने से अच्छा है कि एक वीडियो के माध्यम से उनको समझा दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सन मतलब 1953 पद, ये क्या है कि जो सन 2018 में वैकेंसी निकली थी उसके बाद दिसंबर में पेपर हुआ था इसका, उसमें क्या थे 1953 पद थे। इसमें 70% धांधलेबाजी की वजह से क्या कर दिया गया था, इस वैकेंसी को बिल्कुल रद्द कर दिया गया था। जैसे ही वैकेंसी रद्द हुई तो क्या है कि कुछ जो स्टूडेंट थे मतलब जिन्होंने अपने दम पर तैयारी करी थी, मतलब जो अपने दम पर एग्जाम निकाला था, उन्हें तो कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि भाई वो तो कहीं ना कहीं लग गए होंगे। क्योंकि वीडियो का एग्जाम जब हुआ था तो काफी अच्छे तरीके का लेवल का आया था, क्योंकि उसमें रीजनिंग की बात करी जाए तो बहुत अच्छे लेवल की आई थी। ठीक है, तो जो अपने दम पर जिन्होंने एग्जाम निकाला था वही वो तो लग गए होंगे, उनकी तो कोई टेंशन नहीं थी। पर जो 70% थे जो कि धांधलेबाजी की वजह से जिन्होंने 15 लाख 16 लाख देकर ये पेपर निकाला था, ठीक है, और वो सोच रहे थे जॉब मिल जाएगी, तो उनके लिए बहुत ही दुखद घटना है। और हम आशा करेंगे कि उन्होंने अब तैयारी अपनी अच्छी कर ली होगी और वो एग्जाम निकाल सके। ठीक है, हम किसी को गलत नहीं बोलना चाहते। अब बात कर लेते हैं कि उस टाइम पर जो जनरल कट ऑफ थी वो 211 गई थी और एससी की 185 गई थी, एसटी की कितनी गई थी 168 गई थी और फीमेल की कितनी गई थी 198 गई थी। अब ये जानने के बाद क्या हुआ कि इसमें जो आपके दिख रहे होंगे ये कितने में से गई थी। तो जैसे कि आपके इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक हिंदी होता है, रीजनिंग होता है, जीएस जीके होता है। मतलब जीएस में आपको कुछ भी आ सकता है, करंट भी और यूपी जीके भी, कहीं का भी जीके आपसे पूछ लिया जा सकता है। और इस प्रकार से आपकी हिंदी 50 नंबर की थी, रीजनिंग 50 नंबर की, जीके आपकी 50 नंबर की थी। तीनों मिलाकर ओवरऑल कितने के आपके 150 मतलब 300 नंबर का ये पेपर बैठा था, पर इसमें 150 क्वेश्चन आए थे। ये क्या है, तीनों मिलाकर 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी और उसके बाद में 300 नंबर का आपका टोटल पेपर था। 300 में से जिसके भी 211 नंबर बैठे थे और 205 बैठे थे, एससी के लिए 185 बैठे थे, एसटी के लिए 168 बैठे थे, उसके क्या था भाई सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, पर वैकेंसी रद्द हो गई तो उस सिलेक्शन से अब कोई फायदा नहीं है। पर अब आपको क्या करना है बस उसके बारे में बताने वाला हूं कि अब आपको क्या करना है। ये चीज तो आप जानते हो कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला। सबसे पहले तो बात करेंगे ट्रिपल सी कब की होनी चाहिए। तो भाई ट्रिपल सी कब की होनी चाहिए, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन निकला था, नोटिफिकेशन से आपकी 2 दिन 1 दिन की पहले की भी है कि 1 दिन पहले आपकी ट्रिपल सी का रिजल्ट आ गया था, तो आपकी वो ट्रिपल सी मान्य होगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट यही बोलते हैं कि सर मेरी ट्रिपल सी तो है, मेरी नोटिफिकेशन से बात की है कि वो मान्य होगी या नहीं होगी। तो भाई उनको मैं पहले बता दूं, ट्रिपल सी आपकी जब भी यूपी ट्रिपल एससी सन 2018 का जो मतलब वैकेंसी निकली थी उसका जब नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन से आपकी 1 दिन पहले आपका रिजल्ट आ गया था ट्रिपल सी का, तो आपकी मान्य होगी। बात करेंगे कि कौन कौन देगा एग्जाम। तो भाई जिसका पिछले साल एग्जाम छूट गया था, मतलब सन 2018 में दिसंबर में पेपर कराया गया था, जब उनका एग्जाम छूट गया था भाई वो भी इस एग्जाम को देंगे। जिनका छूट गया था सबका मतलब क्या है एडमिट कार्ड निकलेंगे। अब आप सोचोगे सर एडमिट कार्ड हमारे खो चुके हैं, मतलब हमारे पास है नहीं, तो हम किस प्रकार से पेपर देंगे, कि हमारे एडमिट कार्ड किस प्रकार से निकल सकते हैं। तो भाई उसके लिए तो आपको कुछ नहीं है कि जो सी आपकी ईमेल आईडी थी, जिस ईमेल आईडी पर आपने फॉर्म फिल करवाया था, तो उस ईमेल आईडी पर आपको मेल आ जाएगा मतलब एडमिट कार्ड का। तो आप वहां से जब मेल आ जाएगा 2 दिन या 4 दिन पहले, तो आप अपने पेपर को मतलब एडमिट कार्ड निकलवा कर आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, बात 2 चीजें आपकी खत्म हो गई कि ट्रिपल सी वाली आपकी बात खत्म कि ट्रिपल सी कब की होनी चाहिए, कौन कौन दे सकता है एग्जाम सब देंगे जिन्होंने एक बार मतलब फॉर्म भरा था।
उसके बाद क्या रहेगी इस बार की कट ऑफ। सबसे पहले तो बात इसकी करने वाले हैं कि क्या रहेगी इस बार की कट ऑफ। तो भाई इस बार की कट ऑफ जाने से पहले आप ये सोचो कि इस टाइम कुछ मतलब जो है बताने वाले ये बताते हैं कि इस बार की कट ऑफ तो है वो पहले जैसे एससी की कट ऑफ तो थी 92 पे गई थी, अब उसकी कट ऑफ समथिंग कम पड़ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि कुछ स्टूडेंट लग चुके हैं। तो भाई एक बात बता दूं आपको, कम बिल्कुल नहीं जाने वाली, समथिंग 5 नंबर फालतू ही जाएगी। अब उसका कारण क्या है फालतू जाने का? आप सोच रहे होंगे कि फालतू जाने का कारण क्या है, क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, मतलब ये जॉब तो है बहुत ही अच्छी है। आप सोचो कि एक बार जिसके नाम के पीछे ग्राम विकास अधिकारी मतलब अधिकारी शब्द लगता है तो वो उसका कितना प्राउड फील होता है। ठीक है, चाहे उसको मजाकों में कह दो या हंसी में कह दो, किसी को अगर गलत कमेंट कर दो तो वो गलत समझेगा और किसी को अच्छी कमेंट कर दो तो वो अच्छा समझता है। पर इस वैकेंसी नाम के पीछे मतलब जो जॉब है आपकी, इसके पीछे नाम लग जाता है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक अधिकारी, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की पोस्टें हैं। अब इनके पीछे जब नाम लग जाएगा आपका अधिकारी तो आप भाई इस जॉब को करना पसंद करोगे। अब आप सोच रहे होगे कि क्यों सर इसमें मतलब जो मेरिट है वो हाई क्यों जाएगी, जो आपकी कट ऑफ हाई क्यों जाएगी? भाई उसका कारण एक रहने वाला है। क्यों? आपने देखा होगा जो बच्चे पुलिस में लगे हुए हैं वो क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे जो पुलिस में लग गए उनका काम खत्म, फिर उन्होंने तैयारी छोड़ दी और अपनी पुलिस की नौकरी में खुश हैं। पर कुछ स्टूडेंट उनमें ऐसे हैं, कम से कम 50% स्टूडेंट ऐसे हैं कि मैं देखता हूं जो पुलिस की तैयारी करते हुए भी अपनी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? आपकी अपनी यूपी एसआई की तैयारी करते हुए भी एग्जाम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर जिनका नहीं निकला तो उनकी तैयारी अभी पहले के तनियों बेहतर है। बेहतर का मतलब है कि एसआई की वो तैयारी कर रहे हैं तो एसआई में हिंदी आती है, आपकी रीजनिंग आती है और जीके आता है और मैथ भी आता है। तो समझो कि उनके सारे सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हैं। तो पहली बात तो ये रही कि पुलिस वाले भाई पुलिस वाली वैकेंसी को छोड़कर इसमें आएंगे। क्यों? अब इसका आने का कारण एक ही है, क्योंकि भाई ग्रामीण जॉब है और अच्छी जॉब है तो इसलिए वो करना पसंद करेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है जो नहीं करेंगे, पर जिसका जो भी तैयारी कर रहा है भाई इस पेपर को 100% देंगे और सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा होगा कि आप सोचते हो कि कुछ स्टूडेंट मतलब वैकेंसी पर लग चुके हैं, तो भाई लगने का मतलब यही है कि कोई भी हो एग्जाम देगा जरूर। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये सोच कर तैयारी मत करो कि पहले जैसी कट ऑफ जाएगी कि 92 में गई थी 80 की तो आपके कितनी चली जाएगी, भैया 92 की जगह 95 चली जाएगी। आप ये टारगेट मान के चलो कि हमारे कितने में से कि हमारे 300 में से समथिंग कितने नंबर आने चाहिए, 220 नंबर तक आने चाहिए। कहने का मतलब यह 150 क्वेश्चनों में से आपके कम से कम, मैं जनरल की बात करूं तो 110 नंबर जिसके भी आ जाते हैं वो भाई उससे ऊपर वैकेंसी नहीं जाएगी। अब मैं देखिएगा जनरल की तो जाएगी 100 में समथिंग मानता हूँ 10 चली जाएगी। ठीक है, और ओबीसी की मैं मानता हूँ 105 चली जाएगी और एससी की मानता हूँ 100 मतलब निखाली 95 और एसटी की मानता हूँ मैं 90। ठीक है, मतलब आप ये मत सोचो कि मैं तैयारी कम लेवल की करने की, मैं हिंदी में 40 लाने, रीजनिंग में 40 लाने। आप अच्छे से अच्छा अपना मतलब बनाकर रखो रिदम कि हाँ हम किस प्रकार से अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखना होगा कि जो स्ट्रेटजी है मैंने बता दी कि आपको यही सोच के चलना है, क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं कि बहुत ही सिंपल है कि आप रीजनिंग अच्छी खासी कर सकते हो। समथिंग 40 नंबर की तो आप रीजनिंग कर सकते हो जो बिल्कुल नॉर्मल रीजनिंग होती है। ठीक है, 10 नंबर की ऐसी होती है जैसे कि पूर्व धारणाएं पहले आई थी तो कुछ स्टूडेंटों ने नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से रीजनिंग आप 40 नंबर की कर सकते हो, क्योंकि आप 3 साल से समथिंग 4 साल हो चुके हैं इस वैकेंसी को, 4 साल से अपनी तैयारी कर रहे हो अगर आप कहीं नहीं लगे तो। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि 40 नंबर की रीजनिंग आपकी हो गई और भैया हिंदी तो 40 नंबर तो क्या आप 45 नंबर की भी ला सकते हो। कोई इतनी अच्छी रीजनिंग हिंदी नहीं आती है। हिंदी कितनी डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें सफिशिएंट है, चैप्टर तो है उनके अकॉर्डिंग ही आता है। अगर प्रीवियस आपने कोई प्रैक्टिस सेट ले लिया, अगर समझ लो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट ले लिया, वो सारे प्रैक्टिस सेट निकाल दे, आपने समथिंग 200 प्रैक्टिस सेट भी निकाल दे। अगर आपने कहीं कुछ भी नहीं पढ़ रखा, अगर रट्टा मार दे 200 प्रैक्टिस सेट का समथिंग 2 महीने के अंदर, तो आप आसानी से 40 नंबर की हिंदी कर सकते हो। 40 40 80 होते हैं और 15 नंबर का आपका जी का हो गया 80 90 5 95। तो भाई एससी के लिए तो 95 हो गए, पर उनके लिए जनरल के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चले 80 और 10 90 5 95। तो एससी के लिए तो 95 और इनके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब है कि आपको जीके का टारगेट तो वो समथिंग 25 नंबर या 20 नंबर तक पहुंचाना पड़ेगा और हिंदी में टारगेट अपना 45 नंबर तक पहुंचाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको 110 नंबर के समथिंग आने चाहिए जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। आपकी ये तो रही स्ट्रेटजी कि आपको इस सोच कर तैयारी करनी है। अब भाई बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में बता दूँ तो भाई सबसे अच्छा जो मैं आपको मटेरियल की बात करता हूं तो भाई सबसे अच्छा मटेरियल अपना सेल्फ स्टडी। कहीं मटेरियल की ज़रूरत मत लो कि कोई मटेरियल कहां से मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको क्या करना है, यूथ कंपटीशन। ठीक है, कौन सा? आपका यूथ कंपटीशन की एक हिंदी की बुक आती है। ठीक है, और वो मेरे पास में है नहीं, मैं समथिंग अभी आपको दिखाने वाला हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा ये रही
मैं इसको रखी नहीं थी सामने। ये रही आपका यूथ कंपटीशन, ठीक है, सन 2023 की ले लेना। इससे जो प्रीवियस पेपर है, अगर आप जीके की ये वाली ले लोगे और उसके बाद में आपको यहाँ सपा दिख रहा होगा किसके, जीके की है। और इसी प्रकार से अगर आपको हिंदी की भी लेनी है तो सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ मैं इसको, कि कम से कम ना तो 50% इसमें से फंसता है, ठीक है, 50% इस बुक में से फंसता है। मैं इस बुक को इतना अच्छा मानता हूँ। और जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है वो आप ले लेना, क्योंकि हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आपके समथिंग 15,000 क्वेश्चन है। 15,000 क्वेश्चनों में से गारंटी देकर कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन अलग आ जाए तो भाई नाम बदल देना। एक भी क्वेश्चन में, सिर्फ एक क्वेश्चन की नहीं, मतलब एक क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन अलग आ जाए। एक भी क्वेश्चन आने का मतलब है कि भाई जो इसमें 15,000 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं। और 50 क्वेश्चन आप सोचो कि अगर एक चैप्टर में समथिंग 300 400 क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन लिया जाएगा और वो क्वेश्चन कौन सा होगा ये नहीं पता, पर आपको ये रटनी पड़ेगी। रटने का मतलब है अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिएगा दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिएगा एग्जाम तो है आपका, इनकी कोई नहीं पता कि कब तक ये एग्जाम कराने वाले हैं। एग्जाम समथिंग अगर देखा जाए तो अभी तो बजट भी पास नहीं हुआ है। बजट पास जब तक होगा, जब तक नहीं होगा जब एग्जाम पास नहीं कराएंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई वीडियो को लाइक कर दे और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके की क्लासें पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देखो और आपकी बेसिक से हिंदी बिल्कुल तैयार होने वाली है। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही मैं क्लास डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे और आप हमारी क्लास देखना ना भूलें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।